तुम्हें एक ऐसा फॉर्मूला दूंगा जो तुम्हें सुबह से लेकर रात तक प्रोडक्टिव बनाए रखेगा। ऐसा फॉर्मूला जो तुम्हारी एनर्जी को संभालेगा, तुम्हारे फोकस को मजबूत करेगा और तुम्हें अपने दिन का मास्टर बनाएगा। सुबह की क्लैरिटी के बाद सबसे बड़ी चैलेंज आती है डिस्ट्रैक्शंस। तुम पढ़ाई या काम शुरू करते हो और बीच में फोन का एक नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप पिंग या यूट्यूब का एक रेकमेंडेड वीडियो तुम्हारा फ्लो तोड़ देता है। तुम सोचते हो बस 1 मिनट देख लेते हैं और फिर 20 से 30 मिनट निकल जाते हैं। इसी को कहते हैं एनर्जी लीक। एक सिंपल एग्जाम्पल सोचो, तुम मैथ्स का एक चैप्टर सॉल्व कर रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग उस प्रॉब्लम में घुसने लगता है, लेकिन एकदम से फोन वाइब्रेट करता है। तुम उससे चेक करते हो। अब दोबारा दिमाग को वापस उस मैथ्स प्रॉब्लम में लाने के लिए 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। मतलब सिर्फ एक छोटी सी डिस्ट्रैक्शन ने तुम्हारा डबल टाइम वेस्ट कर दिया। फॉर्मूला फॉर डीप फोकस, पोमोडोरो रूल। 25 मिनट पढ़ाई करो, फिर 5 मिनट ब्रेक लो। तुम्हारा दिमाग फ्रेश रहता है और लॉन्ग स्टडी सेशंस इजी लगते हैं। फोन दूर रखो, या तो फ्लाइट मोड लगाओ या फोन दूसरे रूम में रख दो। जब टेम्पटेशन सामने नहीं होता तो कंट्रोल करना इजी हो जाता है। सिंगल टास्किंग, एक टाइम पर एक ही काम। मल्टीटास्किंग एक इल्यूजन है। जैसे सूरज की रोशनी जब एक जगह कॉन्सेंट्रेट होती है तो आग लगा देती है, वैसे ही तुम्हारा फोकस भी तभी रिजल्ट लाता है जब तुम एक ही चीज पर लगाओ। मिड मॉर्निंग का ये 2 से 3 घंटे तुम्हारे दिन के सबसे प्रोडक्टिव घंटे होते हैं। अगर तुमने इन्हें डिस्ट्रैक्शंस से बचाकर डीप वर्क में लगाया तो तुम्हारा आधा दिन ऑलरेडी जीत लिया। दिन के 12 बजे के बाद, खासकर लंच के बाद, तुम्हें अक्सर नींद, लेजीनेस और बोर होने का एहसास होता है। ये नेचुरल है क्योंकि तुम्हारा शरीर डाइजेस्ट करने में एनर्जी यूज करता है। लेकिन अगर तुमने इस फेज को सही तरीके से हैंडल नहीं किया तो तुम्हारा पूरा आफ्टरनून वेस्ट हो जाता है। सोचो एक सिचुएशन, एक स्टूडेंट लंच करके सीधा बेड पर लेट गया और फोन चलाने लगा। बस 10 मिनट रिलैक्स करते हैं सोचा था, लेकिन धीरे धीरे स्क्रोलिंग ने 1 घंटा निकाल लिया। जब फाइनली उठा तो दिमाग और भी हैवी लग रहा था। अब दूसरी साइड एक स्टूडेंट लंच के बाद 10 मिनट के लिए सीधा वॉक पर चला गया। फ्रेश हवा ली, थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा। उसने वापस आके एक छोटा सा इजी टास्क स्टार्ट कर दिया, जैसे नोट्स ऑर्गेनाइज करना। उसका दिमाग वापस एक्टिव फील करने लगा और धीरे धीरे वो फिर से डीप फोकस में चला गया। फॉर्मूला फॉर आफ्टरनून रिचार्ज, लाइट फूड। लंच हैवी मत करो वरना नींद और ज्यादा आएगी। मूव योर बॉडी, 5 से 10 मिनट वॉक या स्ट्रेचिंग। तुम्हारा शरीर और दिमाग दोनों रिचार्ज हो जाते हैं। वाटर एंड हाइड्रेशन, पानी पीते रहो। डिहाइड्रेशन लेजीनेस को बढ़ाता है। छोटे से काम से शुरुआत, एक इजी टास्क स्टार्ट करो। मोमेंटम तुम्हें वापस फोकस में ले आएगा। याद रखो, जैसे मोबाइल को दिन में 2 से 3 बार चार्ज करना पड़ता है, वैसे ही तुम्हें भी छोटी छोटी एनर्जी ब्रेक्स चाहिए होते हैं। अगर तुम आफ्टरनून डिप को स्मार्टली मैनेज कर लोगे तो दिन का दूसरा हिस्सा भी उतना ही प्रोडक्टिव हो सेट जितना पहला हिस्सा था। शाम होते ही दिमाग थोड़ा थकने लगता है और तभी प्रोक्रास्टिनेशन अपना जाल फैलाता है। तुम सोचते हो ये असाइनमेंट बाद में कर लूंगा, ये चैप्टर कल पढ़ेंगे, और फिर वही कल दोबारा कल बन जाता है। एक रिलेटेबल एग्जाम्पल, राहुल को एक असाइनमेंट 7 दिन में सबमिट करना है। पहले दिन सोचा अरे अभी टाइम है, दूसरे दिन बोला कल करेंगे। ये साइकिल 5 दिन तक चलता रहा। लास्ट दिन रात को पैनिक, स्ट्रेस और गिल्ट दोनों मिले हुए। असाइनमेंट तो कंप्लीट हुआ लेकिन क्वालिटी खराब थी और एनर्जी भी वेस्ट हो गई। अब सोचो एक और स्टूडेंट, प्रिया। उसने असाइनमेंट को 3 छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया। रोज 30 से 40 मिनट निकालती रही। 5 दिन के अंदर काम स्मूथ और बिना स्ट्रेस के कंप्लीट हो गया। एंड में उसके पास रिवीजन का टाइम भी था। फॉर्मूला टू बीट प्रोक्रेस्टिनेशन, 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो तुरंत कर दो। एग्जाम्पल, नोट्स अरेंज करना, एक छोटा सम सॉल्व करना। चंकिंग, बड़े काम को छोटे स्टेप्स में डिवाइड करो। एक पूरा चैप्टर बोरिंग लगता है, लेकिन अगर तुम्हें पता हो पहले बस 5 पेज पढ़ेंगे तो दिमाग इजीली शुरू कर देता है। रिवॉर्ड सिस्टम, हर छोटा गोल कंप्लीट करने के बाद अपने आप को एक छोटी सी खुशी दो, जैसे 5 मिनट सॉन्ग सुनना या 1 कप चाय। ये तुम्हें मोटिवेटेड रखता है। याद रखो, प्रोक्रेस्टिनेशन तुम्हें आज काम करने से रोककर कल के दिन का बोझ और बढ़ा देता है। जो छोटे स्टेप्स तुम आज उठा लेते हो वही कल के स्ट्रेस को खत्म कर देते हैं। दिन के एंड में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है गिल्ट। तुम सोचते हो इतना टाइम वेस्ट हो गया, आज तो कुछ खास अचीव नहीं किया। ये गिल्ट तुम्हें थका देता है और मोटिवेशन तोड़ देता है। लेकिन अगर तुमने रात के सिर्फ 5 मिनट निकाल लिए तो ये गिल्ट खत्म हो सकता है और तुम्हारा अगला दिन डबल प्रोडक्टिव बन सकता है। एक सिंपल एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट बिना रिव्यू के रात को सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उठा तो उसे ही याद नहीं था कि आज क्या करना था। फिर टाइम वेस्ट हुआ डिसाइड करने में।
दूसरा स्टूडेंट रात को 5 मिनट बैठकर लिखता है, आज मैंने क्या कंप्लीट किया और कल क्या 3 प्रायोरिटी टास्क होंगे। सुबह उठते ही उसके पास क्लियर डायरेक्शन था। बिना टाइम वेस्ट किए वो डायरेक्टली काम पे लग गया। फॉर्मूला फॉर नाइट रिफ्लेक्शन, 2 मिनट ग्रैटिट्यूड। लिखो आज तुमने क्या कंप्लीट किया, चाहे छोटी चीज ही क्यों ना हो। ये तुम्हें पॉजिटिव और सेटिस्फाइड फील कराता है। 1 मिनट प्लानिंग, कल के 3 सबसे इंपॉर्टेंट टास्क लिखो। तुम्हारा दिमाग सुबह के लिए तैयार हो जाता है। डिटैच एंड रेस्ट, फोन को साइड रखो, एक शांत मूड क्रिएट करो और सही नींद लो। ये तुम्हें अगले दिन के लिए फ्रेश बनाता है। जैसे एक वॉरियर अपना तलवार रात को साफ करके अगले युद्ध के लिए तैयार करता है, वैसे ही तुम्हें अपना अगला दिन रात को ही सेट करना है। इससे तुम्हारा अगला दिन जीतने से पहले ही जीत लिया जाता है। मेरे बच्चे, याद रखना, प्रोडक्टिव रहना मतलब सिर्फ ज्यादा काम करना नहीं होता, बल्कि अपने समय को सही जगह लगाना होता है। अगर तुम अपना दिन ठीक तरीके से शुरू करते हो, बीच में अपने फोकस को संभालते हो और रात को अपने दिन का हिसाब लेकर अगले दिन के लिए तैयार होते हो, तो तुम्हारी लाइफ एक नई राह पकड़ लेती है। आज से अपने दिन को एक तपस्या समझो। सुबह को एक नए वरदान की तरह लो, दिन को एक युद्ध की तरह जियो और रात को एक गुरु की तरह उससे सीखो। तुम अगर छोटी छोटी आदतें सही जगह लगा दोगे तो बड़े से बड़े सपने भी तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे और एक दिन तुम्हें खुद लगेगा कि तुमने अपनी जिंदगी को सिर्फ सरवाइव नहीं किया, बल्कि सच में जिया है।